एकलव्य बाल संस्कार शाला के सभी पालकों, बालकों और आचार्य गणों को प्रणाम। आज हम नवरात्रि के विषय में कुछ रोचक बातें जानेंगे। हमारे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने वाले सबसे जीवंत, सबसे ऊर्जावान और सबसे रोमांचक त्योहारों में से एक है नवरात्रि का त्यौहार। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है कि 9 रातें। यह देवी दुर्गा के दिव्य रूपों के सम्मान में मनाई जाती है, जिन्हें नौ दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों को पूजा जाता है। हर रूप बहुत ही प्रेरणादायी एवं जीवन में ऊर्जा का संचार करने वाला है। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। देवी पार्वती को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। शैल का शाब्दिक अर्थ पर्वत है। पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया। माता के यह रूप से हमें यह सीख मिलती है कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आप अपना 100% दें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप शिखर पर यानी अपनी मनचाही ऊंचाइयों पर पहुंच पाएंगे। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या। कठोर तपस्या का आचरण करने वाली देवी को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने वर्षों तक कठोर तप किया था, इसलिए माता को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। माता का यह रूप हमें यह सिखाता है कि हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहें। हमें अपने लक्ष्य के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए और किसी भी प्रकार की चुनौतियों के बावजूद दृढ़ संकल्प के साथ उन्हें प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का तिलक विराजमान है, इसलिए इनको चंद्रघंटा के नाम से भी जाना जाता है। देवी चंद्रघंटा सकारात्मक आभा की अवतार है। माता का यह रूप हमें जीवन में हमेशा सकारात्मकता का दृष्टिकोण रखना सिखाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। देवी में ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति व्याप्त है और वे उदर से अंड तक अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं, इसलिए माता रानी को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। माता इस रूप में अपने भक्तों के जीवन से अंधकार को मिटाने में मदद करती है और उन्हें सही रास्ता दिखाती है। किसी भी कार्य में सफलता हासिल करने के लिए एक स्पष्ट दृष्टि रखना और वहां तक पहुंचने के लिए एक स्पष्ट मार्ग तैयार करना हमारी प्रमुख जिम्मेदारी है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता पार्वती कार्तिकेय की माँ है। कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है। इस तरह स्कंद की माता यानी स्कंद माता कहलाती है। देवी स्कंद माता अपने भक्तों पर कृपा, प्रेम और स्नेह का आशीर्वाद देती है। नवरात्र के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। जब महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया था, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। इस देवी की सर्वप्रथम पूजा महर्षि कात्यायन ने की, इसलिए इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना गया। देवी कात्यायनी हमें जीवन में सभी बाधाओं से लड़ने की पहल करना सिखाती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ भगवती के 7वें रूप को कालरात्रि कहते हैं। काल यानी संकट, जिसमें हर तरह का संकट खत्म कर देने की शक्ति हो,
वो माता कालरात्रि है। माता कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाला है और राक्षसों का वध करने वाली है। माता के इस रूप के पूजन से सभी संकटों का नाश होता है। देवी कालरात्रि बुराइयों का नाश करती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भी अपने विचारों, शब्दों और कर्मों से सभी बुरी भावनाओं को नष्ट कर दें। हमें क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, अहंकार, लालच की भावनाओं को त्याग कर प्यार, क्षमा, दया, सम्मान और सहकार की भावनाओं को अपनाना चाहिए। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव को पाने के लिए माता ने इतना कठोर तप किया था तो वे काली पड़ गई थी। जब महादेव उनकी तप से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया, तब भोलेनाथ ने उनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोया था। इसके बाद माता का शरीर विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा था। इसके स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना गया। देवी महागौरी को सुंदरता की प्रतिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। देवी का यह रूप हमें सिखाता है कि हमें हमेशा उत्साही, हंसमुख, आत्मविश्वासी और हास्य की भावनाओं से भरे रहने की आवश्यकता है, ताकि हमारे भीतर और हमारे आसपास का वातावरण प्रसन्नता, उत्साह और औरों को प्रेरित करने वाला हो। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। अपने भक्तों को सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी होने के कारण इन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से बाकी देवियों की उपासना हो जाती है और भक्त के कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाते हैं। देवी सिद्धिदात्री हमें सिद्धियों का आशीर्वाद देती है। देवी का यह रूप हमें यह सिखाता है कि हमें नई नई चीज़ें सीखकर अपने ज्ञान को विकसित करना चाहिए, अपने दृष्टिकोण को बढ़ाना चाहिए और अपने कौशल को तेज करना चाहिए। माता के इन 9 रूप की भांति ही हमारी माँ में भी यह सभी रूप विद्यमान है। तो आइए हम जानते हैं कि दुर्गा माता के 9 रूप की भांति ही हमारी माता के 9 रूप। माँ शैलपुत्री की तरह वह भी अपने हर काम में अपना 100% देती है। माँ ब्रह्मचारिणी की तरह वह निरंतर हम सभी का ध्यान रखती है। माँ चंद्रघंटा की तरह उनकी बहुत ही सुंदर आभा है और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए हंसती मुस्कुराती रहती है। माँ कुष्मांडा की तरह उन्होंने भी अपना एक बड़ा ही प्यारा यूनिवर्स एक हैप्पी फैमिली के रूप में बनाया है। स्कंद माता की तरह वह आपका भरण पोषण करती है और आपको उत्तम संस्कार देकर संस्कारवान बनाती है। माँ कात्यायनी की तरह अगर आपके जीवन में कोई मुश्किल आए तो उनका समाधान करने में आपकी मदद करती है। माँ कालरात्रि की तरह कभी कभी गलती करने पर आपसे क्रोधित तो हो जाती है, पर वह भी आपको अच्छी बातें सिखाने के लिए और आपका सही मार्गदर्शन करने के लिए। माँ महागौरी की तरह शांति और सौम्यता के साथ आपके घर का वातावरण वह स्वर्ग जैसा सुंदर बनाती है और खुशियाँ बांटती है। माँ सिद्धिदात्री की तरह बहुत सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर है जो आपको नई नई चीज़ें सिखाती है और आपके हर प्रॉब्लम का सल्यूशन देती है। देवी दुर्गा की तरह ही हमारी माँ की यह सभी अभिव्यक्तियाँ हमें विकसित करने और समग्र रूप से एक बेहतर और अधिक प्रभावी व्यक्ति बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो आइए हम सभी इस नवरात्रि माँ दुर्गा की आराधना के साथ हमारी माता की भी आराधना करें और उन्हें ढेर सारा प्यार और सम्मान दें। धन्यवाद।